ओम गणेशाय नमः। आज हम भगवान गणेश की एक पौराणिक कथा सुनेंगे। कथा के अनुसार विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। विष्णु भगवान के बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया या स्वयं गणेश जी नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सभी ने विचार किया कि विष्णु भगवान से इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। नहीं भी आएंगे तो कोई बात नहीं। इतनी वार्ता करते करते किसी ने एक सुझाव दिया, गणेश जी आ जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बिठा देंगे। आप घर का ध्यान रखना, आप तो चूहे पर धीरे धीरे चलोगे, बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। ये सुझाव सभी को पसंद आया। विष्णु जी ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी आ पहुँचे। उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बिठा दिया। बारात चलने लगी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे, विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना आगे भेज दो, जिससे वो रास्ता खोद देंगी और उन सब के वाहन धरती में धस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। तब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करने पर भी पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और ये संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे शंकर जी को लेकर आए। अब गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं जाके रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल गए, परंतु वे टूट फूट गए थे। उन्हें सुधारे कौन? पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती ने कहा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उसका पूजन किया होगा, इसीलिए तो आपके साथ ये संकट आया। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी सबसे पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय जयकार लगाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी कुशल घर लौट आए। हे गणेश महाराज जी, आपने विष्णु का जैसे काज सिद्ध किया, ऐसे ही सबके कार्य सिद्ध करना। बोलो गजानन भगवान की जय। गणपति महाराज जी की जय।